तो हाय फ्रेंड, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 का हम पहला वीडियो डालने जा रहे हैं अपने चैनल पे। क्लास 7 का ये पहला वीडियो है, ठीक है। वैसे क्लास 7 का जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और मैं बोला था 8 से केवल 10 तक मैं पढ़ाता हूँ, तो असल में ना एक स्टूडेंट का ये मांग था, इसलिए मैं इसे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो को पढ़ना है अच्छा जैसे, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज, और क्या क्या देख लेंगे। एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। रस्टिंग क्या होती है और प्रिवेंशन, रस्टिंग को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए सबसे पहले आप कैसे जानेंगे कि फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है। आप बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर अगर आपको बोल देगा कि इन चारों में से फिजिकल चेंज कौन सा है, तो आप दो बातों का ध्यान दीजिएगा। जो फिजिकल चेंज होता है, जो फिजिकल चेंज होता है उसमें रिएक्शन के बाद कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। मतलब रिएक्शन के बाद कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, और ये रिवर्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ फिजिकल चेंज से ये चीज़ बन गई। मान लो एक सब्सटेंस ऐसा था, उसका फिजिकल चेंज हुआ, वो ऐसा बन गया। तो फिजिकल चेंज की एक खासियत होती है, वो जहाँ से आया है फिर वहीं पे वो जा सकता है। इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आइस है, ठीक है। आइस को वाटर में चेंज करना है, ठीक है। H2O वाटर में चेंज करना है, ठीक है। ये फिजिकल चेंज हो गया। और पानी को भी तो आइस में चेंज कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, मतलब आइस से वाटर और वाटर से आइस, ये उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आइस रख देंगे तो वाटर बन जाता है, कुछ देर बाद उसको थोड़ा गर्म कर देंगे तो। अब फ्रिज में ले जाके वाटर रख देंगे तो आइस बन जाता है, फ्रिज में रख के रखेंगे तो आइस बन जाएगा। देखे होंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल चेंज में दो चीज़ें होती हैं। पहला, कोई नया चीज़ नहीं बनता है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो जहाँ से आया रहता है फिर वहीं पे जा भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पढ़िए। फिजिकल चेंज आर मोस्टली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स वो जहाँ से आया है फिर वहीं पे वो जा भी सकता है। मैंने एग्जांपल बता दिया, आइस से वाटर बना है तो वाटर से आइस भी बन सकता है। इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है, बस आइस वाटर है, इसमें कुछ तीसरा नया बन रहा है नहीं ना। तो इसे फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। नो न्यू सबस्टेंस आर फाउंड, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। द सबस्टेंस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, और जो फिजिकल चेंज होगा, जिस सबस्टेंस का फिजिकल चेंज होगा उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जो उसके एटम की प्रॉपर्टी होती है, जो उसके एटम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और फिजिकल चेंज तो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिजिकल चेंज क्या होता है, आइस से वाटर बनना, ठीक है। आइस क्या था, सॉलिड था, सॉलिड से क्या बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, तो फिजिकल चेंज हो गया ना। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जितने फिजिकल चेंज होंगे वो आपस में ही उल्टा पुल्टा होंगे। जैसे आइस से वाटर बना तो वाटर से आइस बनेगा, ठीक है। अब तीसरा कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये होता है फिजिकल चेंज। चलिए केमिकल चेंज की बात करते हैं। तो केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। अगर एक बार केमिकल चेंज हो गया तो उसको आप उलट पुलट नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए कि फ्रूट है, क्या है, एप्पल है। एप्पल है, सॉरी रुकिए, बनाना ले लीजिए। बनाना आप बाजार से लाए, एकदम हरा है और कच्चा है, ठीक है। हरा है कच्चा है, ठीक है। उसको कुछ दिन रख दिए, मान लो 2 3 3 दिन तक रख दिए, वो क्या हो गया, पीला कलर का पक गया। अब क्या हो गया, वो पक गया ना। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि क्या जब बनाना पक गया तो आप उसे कच्चा बना सकते हैं? कच्चा बनाना को रख देंगे तो पक्का बन जाएगा, यही ना, पक जाएगा। अब कच्चा से पक्का तो बन गया, तो क्या पक्का से फिर कच्चा बना सकते हैं? नहीं ना, उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता ना। तो जो रिएक्शन आपस में अदल बदल नहीं सकते उन्हीं को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होते हैं, जब इससे ये बना तो इससे ये कभी नहीं बन सकता, ठीक है। एक बार अगर केमिकल चेंज हो गया तो दोबारा वो उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता। समझ में आया? जैसे फ्रूट का पकना हो गया। वन आर मोर न्यू सब्सटेंस आर फाउंड। और ध्यान दीजिएगा, जब केमिकल चेंज होता है तो दो चीज़ आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक तीसरा चीज़ बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या था, कच्चा बनाना था, ठीक है। कच्चा बनाना था, अब क्या बन गया, पक्का बन गया ना। बनाना वही है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, पक्का बन गया। अब पक्का से कच्चा नहीं बन सकता।
अब इसमें क्या है, द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल सबस्टेंस। इतना ध्यान दीजिएगा, केमिकल चेंज में जो नया चीज बनेगा उसकी जो गुणधर्म होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पिछले वाले से अलग होगी। जैसे मान लीजिए कि जो कच्चा बनाना है, ठीक है, कच्चा बनाना की जो प्रॉपर्टी होगी वो पक्का बनाना से काफ़ी अलग होगी। बताइए कैसे, बताइए। कच्चा बनाना खाने में एकदम कच्चा लगेगा, पक्का मीठा लगेगा, तो ये सब प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। और लेकिन फिजिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, पीसी मीन्स फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है, सीसी। और ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, इसमें न्यू सबस्टेंस नहीं बनता है, न्यू सबस्टेंस नहीं बनता है, इसमें न्यू सबस्टेंस बनता है, ठीक है। इसको हम उलट पुलट सकते हैं, ठीक है, इससे ये बना तो इससे ये भी बन सकता है, लेकिन इससे ये बन सकता है लेकिन इसके बाद ये कभी नहीं बन सकता, ठीक है। ये होगा केमिकल चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और दिया है, फिजिकल चेंज है टेम्प्रोरी। क्या दिया है, मतलब जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्प्रोरी, मतलब कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बल्ब, आपको जलाना है, जब बल्ब जलाना है तो आप जला दिए, एक बार बल्ब जल गया तो क्या जिंदगी में वो कभी बुझ नहीं सकता? बुझ सकता है ना, इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। क्योंकि पहले तो जला नहीं था, आपने उसे जलाया, फिर जला तो आपने उसे बुझा दिया, तो दोनों उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, तो इसे फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है, चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल। हाँ, तो फिजिकल चेंज जो होता है रिवर्स, उल्टा पुल्टा हो सकता है, केमिकल उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है। द ओरिजिनल सबस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। केमिकल चेंज को हम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। बस इतना, दो चीज, आप क्लास 7th में हैं, आप बस दो चीज ध्यान दीजिए कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया चीज नहीं बनता है, और फिजिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है, और फिजिकल चेंज में आप ध्यान दीजिएगा उल्टा पुल्टा होता है, जो जिससे आया रहेगा वो फिर उससे बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल आप फिजिकल चेंज देखेंगे। देखिए ग्लोइंग ऑफ बल्ब। अच्छा बताइए आप, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब है, जल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए आप, एक बार स्विच आपको ऑफ दिखा, आपको ऑफ दिखा, आपने ऑन कर दिया तो बल्ब जलने लगेगा, लेकिन ऑन दिखा ऑफ कर देंगे तो फिर बुझ जाएगा ना, तो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे दिखेंगे। तो ये हो गया आपका ग्लोइंग ऑफ बल्ब। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, देखिए टीयरिंग अ पेपर। एक बार अगर आप किसी भी पेपर के टुकड़े को, एक बार अगर आप किसी भी पेपर के टुकड़े को फाड़ देंगे तो क्या आप उसे जोड़ नहीं सकते? जोड़ सकते हैं, टेप लगा के जोड़ सकते हैं और गम लगा के जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, जहां से फटा फिर वहीं पे जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस टू गैसेड एंड आल्सो इट इज रिवर्सिबल। यहाँ पे क्या बोला है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। देखिए सॉलिड मींस आइस, आइस को अगर थोड़ा गर्म कर देंगे तो पानी बन जाता है, पानी को अगर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो सॉलिड बन जाता है, ये फिजिकल चेंज हो गया। अगर इसी तरह लिक्विड को उबाल देंगे तो गैस बन जाएगा, और गैस को अगर आप ठंडा कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। ये सब आगे है, पढ़ना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए आइस है, आइस को अगर आप रख भी देंगे ना, अगर आइस को आप रख भी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, देखिए ये पानी, क्या है, पानी। देखिए पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है, ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, देखिए केमिकल चेंज, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। देखिए भाई मैंने बनाना का एग्जांपल दिया ना, रिपनिंग, रिपनिंग मीन्स होता है पकना, फलों का पकना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फूल का रिपनिंग हो रहा है। अब देखिए सबसे पहला नंबर, जब फ्रूट उगता है तो पेड़ में ऐसा रहता है, हल्का करते 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 ये तो पूरा सड़ गया, यहाँ बात मत करो। अच्छा कहाँ तक है खाने के लिए, देखो ये बहुत अच्छा है खाने के लिए, ठीक है, इसे खा सकते हैं आप अच्छे से। तो क्या हो गया, अच्छा बताइए आप कि अगर आप यहाँ से यहाँ आ गए तो क्या इस केले से फिर ये हरा वाला केला आप पार सकते हैं क्या? इस हरे केले से आपने सड़ा हुआ केला बना लिया, तो क्या इस सड़े केले से आप हरा केला बना सकते हैं? कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। इसे बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हाँ ये देखिए, ये अच्छा एग्जांपल है, घरों में जो होता है, दूध है, दूध से क्या बन गया, दही। तो एक काम करिएगा, आप कभी ट्राई करिएगा, आप दही से दूध बनाने का, बन जाएगा तो हमको जरूर यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, ठीक है। दूध से पहले दही बना लीजिएगा, फिर दही से दूध, अगर बन गया तो समझ जाइएगा फिजिकल चेंज है, नहीं बना तो केमिकल चेंज है। तो जरूरी एक केमिकल चेंज है, ठीक है, कभी नहीं हो सकता उल्टा। बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, आप कैंडल को जलाएंगे, ठीक है, तो उसका जो वो मोम रहेगा वो पिघल के नीचे आ जाएगा, क्या उससे आप फिर से कैंडल बना के जला सकते हैं? कभी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये देखिए ये भी अच्छा है एक एग्जांपल। आप घर में क्या रहेगा, कोई अच्छा सा लोहा रहता है, कुछ समय बाद उसको हवा पानी के रिएक्ट में रख दो, थोड़ा सा हवा दे दो, पानी दे दो, बरसात में लोहा रख दो बाहर, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का इस पे हो जाता है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आगे पढ़ना है, ठीक है। चलिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये कोई लोहा का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर
इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का एक पदार्थ आके चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए देखिए, देखिए ये रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले ये ऐसा था, फिर ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। क्यों, ये कैसे होता है, अगर आप किसी भी लोहे को पानी, हवा, इन सब के रख देंगे तो रिएक्ट करके वो ऐसे रस्ट बना लेता है। ठीक है, और आपको पूछ सकता है व्हाट इज द कलर ऑफ रस्ट, जो लोहे में लगता है रस्ट, वो किस कलर का रहता है, तो रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। ये बताइए, जब रस्टिंग तो लग गया, आपके लोहा जो रखे थे घर में, बरसात का पानी या रस्टिंग लग गया, अब आपको करना क्या होगा, प्रिवेंशन, बचाव। हमें क्या बचाव करना होगा कि हमारा जो लोहा है वो बच जाए, वो खराब ना हो, लोहे के लिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला पेंटिंग, आप प्राइमर लगा दीजिए, आप पेंट लगा दीजिए। और घरों में जब लोहे की केवाड़ी होती है ना, डोर होता है ना, उसमें विंडो होता है लोहे की, कुछ भी होती है, तो उसमें सबसे पहले पेंट किया जाता है, आप नोटिस किए होंगे। ठीक है, पेंटिंग के द्वारा रस्टिंग को बचाया जा सकता है। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, अच्छा बताइए, जो साइकिल की चैन होती है, वो अगर उसमें तेल और ग्रीस ना दें, अगर मोटरसाइकिल भी हो, तो वो बजने लगती है और उसमें रेड कलर का मूर्छा लग जाता है। ठीक है, उसी को रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं, देखिए बाइक गैल्वेनाइजेशन, देखिए ये नया है आप लोग के लिए, तो देखिए गैल्वेनाइजेशन आपके लिए नया है। देखिए, गैल्वेनाइजेशन मीन्स होता है किसी लोहे पर, किसी लोहे पर जिंक को चढ़ाना। जिंक एक मेटल होता है, जिंक की परत किसी लोहे पे चढ़ा देंगे तो वहां पे रस्टिंग नहीं लगती है, इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, जिंक की परत को, जिंक एक पदार्थ होता है, उसकी एक प्लेट बना करके लोहे पे चढ़ा दी जाती है, तब बच जाता है रस्टिंग से। देखिए जैसे ये देखिए, ये क्या है, देखिए ये नट है लोहे का, इसी इसी के आकार का ये जिंक का एक मेटल लाके इस पे कवर कर दिया जा रहा है, तो जिंक पे रस्टिंग नहीं लगती है। ठीक है, तो लोहा बचा रहता है। आगे चलते हैं, और कैसे कर सकते हैं, देखिए क्रोमियम, क्रोमियम भी एक मेटल है। ठीक है, क्रोमियम भी एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसका, उसकी भी अगर पन्नी चढ़ा देते हैं तो रस्टिंग नहीं लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एलॉइंग, एलॉइंग क्या होता है, एलॉय मतलब, एलॉय होता है कई मेटल से बनकर, मेटल प्लस मेटल, इन सब बन के मेटल को जोड़ने से एक नया सबस्टेंस बनता है, उसको एलॉय बनते हैं। ठीक है, एलॉइंग क्या होता है, द कम्बिनेशन ऑफ मेटल इज नोन एज एलॉय। एलॉय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मेटल को जोड़ देते हैं, कई सारे मेटल को आपस में मिला देते हैं तो एलॉय बन जाता है। ठीक है, देखिए ये है ना, ये आपको, ये पहले लोहे का था, इस पे एलॉय की परत चढ़ा दी गई है, तो ये व्हाइट कलर का हो गया है, तो ये रस्टिंग से बचा रहेगा। ठीक है, और लास्ट खत्म हो गया, और रस्टिंग कैसे प्रिवेंशन करेंगे। चलिए, कुकिंग ऑफ फूड, देखिए कुकिंग ऑफ फूड भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अब बता सकते हैं क्यों, देखिए कुकिंग ऑफ फूड इस तरह केमिकल चेंज है कि आप अगर मैगी बना लिए, ठीक है, आप अगर मैगी पका लिए, तो क्या आप पक्के मैगी से फिर कच्चा मैगी बना सकते हैं क्या, बताइएगा। पक्का मैगी जब बना लिए, पक गया खाना, उसके कच्चा मैगी बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते ना, तो इसको केमिकल चेंज है। तो कुकिंग ऑफ फूड कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, कुकिंग काजेज ब्रेक डाउन ऑफ, कुकिंग में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किसमें टूट जाते हैं, स्मॉलर मालिक्यूल में। ब्रेक डाउन मतलब कुकिंग कर देंगे, अगर हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट, ये एक डिब्बे में बंद है, अगर इसको हम बर्निंग कर दें, इसको जला दें, तो ये सब टूट जाएंगे, छोटे 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 टूट जाएंगे, तो खाएंगे तो आसानी से पच जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, ये एक प्रकार का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब मैं आपको बता दूं छोटे में कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर टूटता है तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, टूटना को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, देखिए कुकिंग फूड इज इजिली डाइजेस्ट देन अनकुक्ड फूड, जो पका हुआ खाना रहता है वो आसानी से पचता है। अनकुक्ड फूड, अगर हम कच्चा खाना खाएंगे, पक्का खाना खाएंगे, तो कौन पहले पचेगा, पका हुआ। क्यों, क्योंकि पके हुए खाने में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है ना, वो टूट चुका होता है, बर्निंग कर देंगे तो टूट जाएगा। लेकिन कच्चा खाएंगे तो ये सब ऐसे ही रहेगा जैसे है, तो पचने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आसानी से नहीं पच पाएगा। देखिए ये पका रही हैं, ठीक है, ये क्या पका रहे हो आप लोग, सब्जी पका रहे हो, ठीक है, खा लेना। आगे चलते हैं, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए डीके मीन्स होता है सड़ना या फिर ख़त्म करना। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स, देखिए ऑर्गेनिक मैटर मीन्स होता है जैसे कि मान लो जो आपके पास सड़ा हुआ सब्जी है, ठीक है, आपके पास सब्जी का छिलका है, बनाना का छिलका है, किसी भी फ्रूट का छिलका है, हाँ ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब वो डिकम्पोज होना चाहिए। ठीक है, तो किसके द्वारा डिकम्पोज होता है, तो आपको पता होगा बैक्टीरिया, फंगी लग जाते हैं मट्टी में, तो वहाँ पे जो सड़ा हुआ खाना था सबको वो चाल देते हैं, मट्टी के अंदर मिला देते हैं,
तो ये बैक्टीरिया फंगी क्या होते हैं, एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया फंगी क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मतलब देखिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत सोचिए आप लोग, मैं जो समझा रहा हूँ समझिए। ये गड्ढा था, आपके घर का सारा कूड़ा करकट, हाँ प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, हाँ घर का छिलका, सब्जी का छिलका, ये सब आके इसमें इकट्ठा हो गया। आप कुछ दिन बाद देखेंगे ना, अगर इसे आप खुला रखेंगे तो मान लीजिए कि आप 6 महीने बाद फिर से आके इस गड्ढे में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें फंगी बैक्टीरिया लग के इसको पूरा खा जाते हैं। ठीक है, मट्टी मिला देते हैं। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का तोड़ते हैं, टूटना, जहां टूटना देखिए आपको, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, ये देखिए, आप ऐसा दृश्य कभी बहुत जगह देखे होंगे। आप कहीं जाते होंगे, मान लीजिए आप बगीचे में जा रहे हैं, तो कहीं के पेड़ के नीचे देखते होंगे ना, ये बहुत सारा मट्टी उठा रहता है, जिसमें कूड़ा करकट रहता है और उसमें भूरा भूरा हो जाता है। तो ये सब कौन करता है, बैक्टीरिया फंगी के यूज से ये सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, खत्म हो गया, कितना आसानी से पढ़ लिया आप लोग ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, चिंता मत करिए, अगले लेक्चर में जो इसका अगला पार्ट आने वाला है, उसमें आपको 25 एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा देंगे। बस आपको इस चैप्टर में दो चीज़ें याद रखनी थी, जो फिजिकल चेंज होता है और जो केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज को कैसे दर्शाएंगे, जिसमें नया सबस्टेंस नहीं बनता हो, इसमें बनता है नया सबस्टेंस, और उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। ठीक है, और फिजिकल चेंज उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है। बस इतना समझ लिया और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए थैंक यू, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।